Hi everyone, I am Ankita Das, a third year medico of SNMC Agra. तो लेट मी टेल यू कुछ फैक्ट्स अबाउट मेडिकल कॉलेज जो तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करने से पहले पता होना चाहिए. सो फर्स्टली, जब यू विल ज्वाइन मेडिकल कॉलेज फॉर द फर्स्ट 1 or 2 months, मतलब इनिशियली तुम टोटली कंफ्यूज रहोगे कि कौन से बुक्स यूज़ करने, कौन से वीडियोस देखने, किसी का सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं, हाउ टू गो अबाउट एवरीथिंग. यू विल बी टोटली कंफ्यूज. बट देन प्लीज गिव योर सेल्फ सम टाइम. डू नॉट पैनिक. सब हो जाएगा धीरे धीरे. व्हेन यू विल फिगर आउट, सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा. जस्ट गिव योर सेल्फ दैट मच टाइम कि तुम फिगर आउट कर पाओ. डू नॉट पैनिक. द सेकेंड फैक्ट इज अ सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट फैक्ट. अगर तुम्हें कंफ्यूजन से जल्दी निकलना है तो योर सीनियर्स आर योर बेस्ट सोल्यूशंस. अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ. बिकॉज आई नो तुम लोगों के पास बहुत सारे सिबलिंग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो और भी मेडिकल कॉलेजेस में होंगे, पर योर सीनियर्स विल बी द ओनली वन हु विल बी एबल टू गाइड यू कि तुम्हारे कॉलेज में क्या चलता है, तुम्हारे कॉलेज में कौन से बुक्स फॉलोस होते हैं, रिसोर्सेज, क्वेश्चन पैटर्न्स, कैसे आंसर्स लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. एवरीथिंग ओनली एंड ओनली योर सीनियर्स विल बी एबल टू हेल्प यू. तो प्लीज़ अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ. एंड ऑल्सो बोनस पॉइंट, सीनियर्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाओगे तो फ्री में पार्टी भी मिलेगा. ओके, थर्ड पॉइंट, बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड फ्रेंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई नो कि तुम नीट दे के आए हो, इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू. तो अब तुम कॉलेज में आए हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यू विल वांट टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. येस, बनाओ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, बहुत मज़े करो, अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करो, सिटी को एक्सप्लोर करो, बहुत मज़े करो. पर डू नॉट फॉरगेट योर स्टडीज़. देखो, 8 से 4 क्लासेस होंगे तुम्हारे, या 9 से 5. इट डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. तुम कॉलेज से वापस आओ एंड देन 2 hours हार्डली एवरी डे. इफ यू गिव 1 to 2 hours, मोर देन एनफ. और अगर एवरी डे ना भी हो पा रहा हो, इट्स लाइक हो सकता है कभी कभी मिस हो जाए, बट ट्राई टू कीप स्टडीज एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी. और उसके बाद जितना टाइम बच रहा है मज़े ही मज़े करो. बिकॉज फर्स्ट ईयर इज़ द ओनली टाइम जब तुम बहुत ज़्यादा मज़े कर पाओगे. इट्स लाइक द गोल्डन पीरियड ऑफ MBBS. सो फर्स्ट ईयर को प्लीज़ इंजॉय करो अलॉन्ग विद योर स्टडीज. सो फोर्थ पॉइंट अबाउट योर स्कोर. ओके, तुम अब तक स्कूल में थे, यू हैव स्कोर्ड 90%, 95%. स्कूल में वो होता है, कॉलेज में नहीं होता है. कॉलेज में ऐसा है कि यू विल पुट 100% एफर्ट. आई नो 100% एफर्ट दे के भी तुम्हारा रिजल्ट वैसा नहीं आएगा. प्लीज़ डू नॉट बी डिसहार्टेड, क्योंकि कॉलेज में ऐसा ही होता है. तुम जितना भी एफर्ट लगा लो, यू विल नॉट गेट fruits of your effort as much as you got in your school. यहाँ पे ऐसा ही है, कॉलेज में ऐसा ही है. किसी भी कॉलेज में देख लो, बस मेडिकल कॉलेज में नहीं, किसी भी कॉलेज में देख लो, इट इज़ लाइक दिस कि कॉलेज में यू कैन नॉट स्कोर 90%, 95%. पास मार्क्स, बी हैप्पी. और उससे ज़्यादा मिल रहा है, पास मार्क्स से ज़्यादा, बी हैप्पीएस्ट. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट. दिस इज़ अ वेरी 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 कॉमन फीलिंग अमंग ऑल द मेडिकोस कि तुम अगर दिन में 24 घंटे है, इफ़ यू स्टडी फॉर 24 hours तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि समथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया. क्योंकि समझो, द सिलेबस इज़ वास्ट. बाई वास्ट आई मीन वास्ट. इट इज़ एक्चुअली वास्ट. तो उसको कंप्लीट करने में हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं. टेक इट स्लो, हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज पढ़ने के बाद भी भूल जाना. लो, तुम जो पढ़ोगे वो एक बार पढ़ के तुम्हें याद नहीं होगा, तो उसको थोड़ा रिवाइज तो करना ही पड़ेगा. ये तो हम पहले भी करते थे ना, पहले भी रिवाइज करते थे. इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी इजी तो नहीं मिलेगा. नथिंग इन दिस कोर्स विल बी इजी फॉर यू कि ईजिली याद हो जाएगा. तो प्लीज़ बार बार पढ़ने के बाद ही वो याद होगा. अगर 1-2 बार पढ़ के याद नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक. और जो तुम्हारे अगर फ्रेंड सर्कल में या पूरे बैच में कोई बोल रहा है कि वो मैंने एक बार पढ़ा है, मुझे याद हो गया है, तो प्लीज़ उसको देख के तो और पैनिक मत होता. 7th पॉइंट, और ये ऐसा पॉइंट है इसको लेके मीम्स भी बनाया जाता है. सॉरी, दिस इज आवर मोटो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम वाइवा में जाओगे, तुम्हें नहीं पता होगा वो एग्जामिनर क्या बोल रहा है.
या क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि द कोर्स इज सो वास्ट ना कि तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पहले पूरा पढ़ के नहीं जा सकते, तो कुछ ना कुछ छूटेगा ही, या कुछ ऐसा हो सकता है एग्जामिनर कुछ नया पूछ रहा है, तो यू माइट नॉट नो, सो कीप दैट वर्ड सॉरी इन द टिप ऑफ योर टंग। और सॉरी बोल के ये मत फील करना कि ओ माय गॉड मुझे कुछ पता नहीं है, आई एम सो डम, दिस इज नो, ओ प्लीज, इफ यू थिंक यू आर डम देन ऑल द मेडिकल्स आर डम, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वाइवा में जाते हैं, सॉरी बोल के वापस आते हैं। अब बहुत हो गई पढ़ाई की बातें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग, योर सोशल लाइफ। तो अब तुम आए हो एक नए कॉलेज में, यू विल मीट हंड्रेड्स ऑफ न्यू पीपल, योर बैचमेट्स। अब उनमें से तुम्हारे फ्रेंड्स भी बनेंगे, वेरी गुड, यू विल हैव अ वेरी बिग फ्रेंड सर्कल इन फर्स्ट ईयर, you'll be very friendly, everyone will be friendly with you and everyone will be nice, it's gonna be a fairy tale. But by the time you come to final year, it might happen कि तुम अकेले बैठ के लंच खा रहे हो, so please be prepared for that कि तुम्हारा फ्रेंड्स ग्रुप धीरे धीरे डिक्रीज होगा। उस टाइम जब डिक्रीज हो रहा है, दैट टाइम इफ यू गेट टू अफेक्टेड, ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, बट इफ यू गेट टू अफेक्टेड दैट इज हार्मफुल फॉर यू। तो प्लीज़ पहले से प्रिपेयर रहना कि हाँ फर्स्ट ईयर में बहुत फ्रेंड्स मिलेंगे, वो एंजॉय विद देम, पर धीरे धीरे वो फ्रेंड्स ग्रुप छोटा होगा, एंड प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर इट, प्लीज़। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एक्सपेक्टेशंस, व्हिच शुड बी एन एब्सोल्यूट जीरो इवन फ्रॉम योर कॉलेज। अभी कोई मूवी देख के मत आना कि ओ माय गॉड ऐसा होगा मेरा कॉलेज लाइफ, नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ मेडिकल कॉलेज। प्लीज़ मेडिकल कॉलेज में कोई बहुत एक अच्छा एकदम मस्त कॉलेज लाइफ का एक्सपेक्टेशन लेके तो मत ही आना, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट हियर। यहाँ पे टाइम ही नहीं होता इतने सारे इवेंट्स ये सब करवाने के, फिर भी जितना हो पाता है सब लोग करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है, सो एवरीवन विल नॉट हैव सो मच टाइम टू लुक अपॉन यू कि तुम्हें क्या हो रही है, क्योंकि लोग अपने लाइफ को लेके बहुत बिजी रहते हैं, अपने लाइफ अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत बिजी रहते हैं। हाँ वो लोग टाइम देंगे तुम्हें, पर तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना, वो जितना दे रहे हो उससे खुश रहो, ठीक है। यू माइट हैव 1000 रियल फ्रेंड्स, क्या पता पूरा बैच ही तुम्हारा बहुत अच्छा निकले और पूरा बैच ही तुम्हारा रियल फ्रेंड निकले, बट स्टिल लर्न टू स्टैंड बाई योर सेल्फ, बी योर ओन बैकबोन, अंटिल एंड अनलेस यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ नो वन विल। तो प्लीज़ खुद को खुद सपोर्ट करो, डू नॉट एक्सपेक्ट सपोर्ट और एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, वो ऑटोमेटिकली आएगा, जब आना होगा वो ऑटोमेटिकली आएगा, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। ओके, सो लास्ट पॉइंट, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू यू कि प्लीज़ अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि यहाँ पे स्टडीज़ का बहुत प्रेशर है और भी बहुत प्रेशर है, मज़े करने को मिलता है पर फिर भी प्रेशर तो है ही ना, द कोर्स इज वास्ट, अल्टीमेटली यू आर गोना डील विद ह्यूमन बॉडी, लिविंग ह्यूमन बॉडीज, तो ऑफ कोर्स स्टडीज़ का प्रेशर रहेगा, स्ट्रेसफुल लाइफ है ही, तो उसमें यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपने फिजिकल हेल्थ को का ध्यान रखो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, मेडिटेट करो, टॉक टू समवन, फिजिकल हेल्थ के लिए खाना खाओ, पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, वॉट एवर यू नीड टू डू फॉर योर सेल्फ डू, बी काइंड टू योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे यू आर द ओनली वेल विशर ऑफ योर सेल्फ, और कोई हो ना हो, यू आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेल विशर ऑफ योर सेल्फ। तो प्लीज़ खुद का ध्यान रखो एंड एन्जॉय योर लाइफ। और एक बात, किसी से इतना अटैच मत हो जाना कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ से अगर डिसअपियर हो जाए तो तुम्हारी हालत ही ख़राब हो जाए। यू शुड नो हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग, यस, बस स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एंजॉय योर लाइफ। हाँ ये कोर्स थोड़ा स्ट्रेसफुल है, बट डोंट फॉरगेट यू चोज इट फॉर योरसेल्फ, यू चोज टू सर्व पीपल। सो अभी खुद का, फॉर नाउ खुद पे ध्यान दो, खुद का ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मज़े करो फ्रेंड्स के साथ एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।